यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। न्याय मित्रों नमस्कार। भारत की हर जनता, भारत का हर भारतीय जब तक स्वयं अपने अंदर एक न्याय मित्र को नहीं ढूंढेगा तब तक भारत के समाज में, भारत के लोगों को, भारत के हर परिवार के अंदर न्याय की मांग करना न्याय का भी अपमान है। आओ हम भारतीय अपनी भारत की, अपनी हर परिवार के सदस्य के साथ न्याय की पहल करें। न्याय की पहल यानी न्याय मित्र बने। जब हमारी जुबान पर न्याय मित्र जैसे शब्द होंगे तो निश्चित रूप से हम पहले अपने खुद के स्वास्थ्य के साथ न्याय कर सकेंगे। जब हमारा पास स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो निश्चित रूप से धैर्य साहस के साथ अपने परिवार की समस्याओं का भी न्याय कर सकेंगे। जब तक परिवार के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ, परिवार के स्वास्थ्य के साथ न्याय हम नहीं कर सकेंगे, हम समाज का न्याय की जिम्मेदारी कभी नहीं ले सकते। संगठन और पार्टी जैसे शब्दों में अहंकार, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सेंस, ऑटोक्रेटिक स्टाइल स्वभाव से जुड़ी होती है। इसलिए आओ हमारे ऋषियों, मुनियों, महर्षियों, हमारे महान आदर्श के दृष्टा, हमारे पूर्वजों जो सामाजिक सिद्धांत स्थापित किए गए, हमारे भारतीय बहुसंख्यक समाज को एक रखने का जो सूत्र था वो संयुक्त परिवार था। क्या ये सत्य नहीं? यदि ये सत्य है तो क्या हम अपने पूर्वजों के आन मान शान के लिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी शहादतें दी, हमारी मातृशक्ति जीजा का परिवार, जिसे जीजा पाई कहा जाता गर्व से, उन्हीं के वीर पुत्र, शायद अभिमन्यु के बाद कोई दूसरा अभिमन्यु पैदा हुआ इस धरती पर तो वो सिर्फ छत्रपति शिवाजी। उस छत्रपति शिवाजी के बाद कोई दूसरा अभिमन्यु पैदा हुआ तो महाराणा प्रताप थे। ऐसे वीर पुत्रों के होते हुए, ऐसे वीर पुत्रों की शहादत का अपमान हम कैसे कर सकते हैं? आओ हम अपने परिवार, खुद के साथ और अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए हम सब पहले न्याय मित्र होने का संकल्प लें। बीबीएस परिवार, भारतीय बहुसंख्यक संयुक्त परिवार, भारतीय बहुसंख्यक संयुक्त परिवार हम सब का अपना परिवार। बहुसंख्यक समाज का हर जाति और धर्म संप्रदाय सिर्फ एक भारतीय समुदाय, भारत की संतान, भारत का भारतीय बच्चा है। भारत के बच्चा, भारत की संतान जो भारत की धरती पर पैदा हुआ वो सिर्फ भारत की संतान। हम सिर्फ भारतीय हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। हमारी सनातनीता, संवैधानिकता और भारतीयता की धरोहर है। हम उसके साथ न कभी हमारे पूर्वजों ने समझौता किया, न हम कर सकते। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम संकल्प लें कि हम बीबीएस परिवार यानी भारतीय बहुसंख्यक संयुक्त परिवार के सदस्य बने, उसके कुटुंब ऐप से जुड़े और दुनिया को दिखा दें कि अब तुम हमें नहीं लड़ा सकते, अब तुम हमें नहीं झुका सकते। हम अपने नए भारत की नई बुनियाद भरेंगे और यही भारत असली स्वर्णिम युग का भारत बनेगा और सारी दुनिया को फिर से वो नेतृत्व देगा जिसकी छत्र छाया में सारी दुनिया पलती थी और आगे भी उस पर गर्व करेगी। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। इसी के साथ एक बार फिर आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप जोड़े और तमाम बहुसंख्यक समाज के लोगों, उनके द्वारा चलाए गए जाति संगठनों से भी जुड़े, क्योंकि आज जातियाँ सामाजिक
सत्य का आईना है। जब उन जाति संगठनों की असफलताओं और उनकी सफलताओं के पर्दे पर हो रही जंग का सत्य समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि वास्तव में 75 साल की आज़ादी में भी हम गुलामी की तस्वीर क्यों देख रहे हैं। तो उसका समाधान सिर्फ भारतीय बहुसंख्यक संयुक्त परिवार ही होगा। जब तक हम एक परिवार की तरह एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, जब तक एक परिवार की तरह से एक दूसरे के दर्द को महसूस नहीं करेंगे, ये परिवार अपने परिवार के हर सदस्य के सबसे पहले रोजगार और उसके स्वास्थ्य और न्याय की निःशुल्क गारंटी देने की व्यवस्था पर कार्य कर रहा है। आइए हम सब मिल करके अपने समाज के लोगों के रोजगार, स्वास्थ्य और न्याय को सुनिश्चित करें और उसके बाद की व्यवस्थाएं हम अपनी सरकार में करेंगे। बीबीएस परिवार, बीबीएस सरकार, हम न्याय मित्रों की सेना तय करेगी। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। आओ हम न्याय मित्र बने, आओ हम न्याय मित्र बने। जग जाओ तुम न्याय मित्र, न्याय की अलग चलाओ मित्र। जब तक हमारा न्याय मित्र हर गली मोहल्ले में न्याय की मित्रता का अलग नहीं जगाएगा और हर बच्चा न्याय मित्र नहीं बन जाएगा, हर मातृशक्ति भारत की न्याय मित्र नहीं बन जाएगी, तब तक न्याय संभव नहीं। हम आपस में लड़ते रहेंगे, थाना, तहसील, कोर्ट कचहरियों पर विश्वास करके दलाली की न्यायिक तस्करी और दलाली की सुपारी का हिस्सा बनते रहेंगे। अपने लाखों करोड़ों कमाई, कठोर मेहनत की कमाई का पैसा उन पर बर्बाद करते रहेंगे। नहीं, अब ये नहीं सॉरी मित्रों, अस्वस्थता के बीच में भी अपने सामाजिक और न्यायिक धर्म की बाध्यता को निर्वहन करना है। चाहे हम जिस देश, काल और परिस्थिति में हों, अपने समाज के प्रति अपना धर्म, अपने राष्ट्र के प्रति अपना धर्म हम नहीं भूल सकते। अब हम एक हो जाएं। भारतीय बहुसंख्यकों, आपकी आवाज़ 95% भारतीयों की आवाज़ है। उसमें से 5% स्लीपिंग मूवमेंट के लिए छोड़ दीजिए तो 90% भारतीयों को जीवंत होना ही होगा। यदि 90% भारतीय जीवंत हो जाएंगे तो आपकी सरकार आपकी आवाज़ बनेगी, आपको गुलाम नहीं समझेगी, आपको मजबूर, बेबस, जब चाहे आपके लोगों को, अपने लोगों को जो आपकी आवाज़ उठाते हैं उन्हें जेलों में डाल देगी। ऐसी सरकार, ऐसी तानाशाह सरकार चाहिए, ऐसी तानाशाह सरकार चाहिए जो 5 किलो अनाज पर आपका रोजगार छीन लेगी, जो 5 किलो अनाज दे करके आपको महंगाई के गर्त में ढकेल देगी, जो 5 किलो अनाज बांट करके आपको बेरोजगारी के गर्त में ढकेल देगी, आपके युवाओं का हक छीन लेगी। जुडिशरी से लेकर के तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट और जो सरकार चलाने वाले चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, वहाँ पर कितने ओबीसी के लोग हैं, कितने ओबीसी चीफ सेक्रेटरी हैं जो केंद्रीय सरकार को चलाते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो एससी के लोग हैं। क्या वास्तव में वहाँ पर उनका रिप्रेजेंटेशन है? आंसर है, उत्तर है, नहीं है। तो आओ एक बार भारत को इंडिया समझ लो और इंडिया को भारत समझ लो, और भारत की सरकार इंडिया की सरकार। आओ हम सब भारतीय बहुसंख्यक 90% समाज ये तय कर ले तो रातों रात हमारी सरकार होगी। लेकिन ईवीएम, वीवीपैट 100% काउंट होना चाहिए, इसके साथ कोई समझौता नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी है, तो बहुसंख्यक समाज को इसके लिए सचेत होना पड़ेगा। और इसकी मांग, इसकी डिजिटल मांग, अपने जहाँ पे अभी अपनी आवाज़ रख सकते हैं, अपने समाज के बीच आपके पास जाने वाले बीजेपी के नेताओं से भी अपनी मांग करिए कि वीवीपैट 100% चेक क्यों नहीं होना चाहिए। जय भारत, जय गीता, जय संविधान।